नमस्कार, द क्राइम शो में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। आज के समय में कब कहां क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। ग्वालियर में दो भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। यहां ये दो भाई घर से बाहर तो सही सलामत निकले, लेकिन रास्ते में एक खौफनाक वारदात इनका इंतजार कर रही थी। इस रिपोर्ट को देखिए। ग्वालियर में दो भाइयों को गुंडों को शराब पीने के लिए पैसे न देना भारी पड़ गया। चार गुंडों ने दोनों भाइयों को पहले बंधक बनाकर पीटा, फिर उन पर गोलियां चला दी। घटना घाटीपुर थाना क्षेत्र के सिद्धेश्वर नगर की है, जहां पीड़ित हैप्पी कुशवाहा अपने भाई निखिल के साथ घर जा रहा था। तभी मरघट रोड के पास उन्हें अजय सखवार, सोनू और छोटू प्रजापति के साथ महाकाल सखवार ने घेर लिया। उन्होंने शराब पीने के लिए उनसे पैसे मांगे। जब दोनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन गुंडों ने दोनों भाइयों को अपने घर ले जाकर बंधक बनाया और दोनों को जमकर पीटा। मारपीट के दौरान जब निखिल ने गुंडों का विरोध किया तो गुंडों ने उस पर गोली चला दी, जिसमें एक गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं दूसरे भाई को पीट पीट कर जख्मी कर दिया गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों भाइयों को इलाज के लिए जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया। मर्यादा की रिपोर्ट पर से 5 लोगों के विरुद्ध हत्या का प्रयास व अन्य धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जो है 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों के लिए पार्टी रवाना की गई, उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। दमोह में फिर एक घिनौनी वारदात घटी। फिर एक बार समाज के मुंह पर कालिख पोत दी। आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया, फिर उसका वीडियो बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल किया। यह सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और जीने के बजाय उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसमें एक स्कूल की छात्रा के साथ आरोपियों ने पहाड़ी पर ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं आरोपियों ने नाबालिग छात्रा का गैंगरेप करते वक्त वीडियो भी बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल किया, जिसके बाद पीड़िता ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष के पिता के और माता के कथन लिख किए गए, जिन्होंने बताया कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ राकेश कुर्मी और रवि सेन ने गलत काम किया था, जिससे प्रताड़ित होकर उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। प्रकरण विवेचना में और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो भी तथ्य सामने होंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। परिजनों के मुताबिक घटना 3 से 4 दिन पुरानी है। जब नाबालिग छात्रा अपने स्कूल गई थी, तभी आरोपी राजेश कुर्मी और रवि सेन नाम के 2 युवक छात्रा को बहला फुसलाकर पहाड़ी की तरफ ले गए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा की आबरू को तार-तार कर दिया, जिसके बाद वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। देर रात छात्रा ने अपने परिजनों को जानकारी दी और उससे तंग आकर नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली। 2 लड़की और रही, सो उन्हें दुष्कर्म किया, उन्हें वीडियो बना के बच्ची को ब्लैकमेल किया। गैंग रेप उन्होंने किया हो चाहे कुछ भी किया, इसका उसी कारण से उसने फांसी लगाई और इसी कारण से हम सोच रहे हैं उनको ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि जी आइंदा किसी और बच्ची को तकलीफ ऐसी ना होना चाहिए। वहीं घटना के बाद नाबालिग छात्रा के शव को पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि समाज के इन दुश्मनों की गिरेबां तक कानून के हाथ कब तक पहुंचेंगे। जितेंद्र कुमार गौतम, IBC 24, दमोह। जो डर गया समझो वो मर गया, यह डायलॉग पुराना है। चलिए इसे कुछ नया बनाते हैं। जो डर गया समझो वो ठगा गया। जी हां, इस वक्त साइबर ठग इसी का फायदा उठा रहे हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट का शिकार बना रहे हैं। ग्वालियर में फिर एक डॉक्टर इसके शिकार हो गए। देखिए।
मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ग्वालियर में अभी कुछ दिन पहले ही एक डॉक्टर को 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखने के बाद 21 लाख रुपए की ठगी की गई थी। अब दूसरा मामला भी ग्वालियर से ही सामने आ रहा है। इस बार ठगों ने ग्वालियर के जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर विनोद दोनेरिया को टारगेट किया। दोपहर 1:22 में उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। उनको डराया गया कि उनका मोबाइल नंबर मनी लॉन्ड्रिंग, अश्लील चैट, पोर्नोग्राफी केस में ट्रेस हुआ है। कॉल करने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया। जब डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो कॉल मुंबई फॉरवर्ड करने की बात कही गई। इसके बाद वीडियो कॉल आया। इसमें पुलिस की वर्दी में एक अधिकारी था। पीछे महाराष्ट्र पुलिस लिखा हुआ एक बोर्ड भी लगा था। करीब 3.5 घंटे जिला मलेरिया अधिकारी डिजिटल अरेस्ट रहे और कथित मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करती रही। अकाउंट की डिटेल मांगते हुए 50,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा। डॉक्टर को गड़बड़ी का अंदेशा होने पर उन्होंने वीडियो कॉल कट कर परिचित IPS राकेश सागर को कॉल किया। तब पता लगा कि वो फ्रॉड का शिकार हो रहे थे। वो करीबन 1:25 से 1:22 पर तो पहला कॉल आता है 22 कॉल, उसके बाद तत्काल ये आता है 2 मिनट बाद। तब से लेके 4:30 बजे तक मेरे से पूरी छानबीन करते हैं। उन्होंने बोले कि आप 50,000 ट्रांसफ़र कर दीजिए। फ़ोन काट दिया, पैसे नहीं दिए। फिर मैंने IPS राकेश सागर जी हैं उनको बताया कि सर ऐसी बात हो गई है मेरे साथ। उन्होंने कहा फ्रॉड है। इसके बाद डॉक्टर ने थाटीपुर थाना पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये बेहद संगीन मामला है। डॉक्टर विनोद सतर्क थे तो बच गए, लेकिन आप समझदार बने। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता और ना ही कोई अधिकारी आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकता है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। ग्वालियर में ही दिन में दूसरी घटना भी घटी, लेकिन इस बार डॉक्टर नहीं, इस बार कारोबारी दंपत्ति को शिकार बनाया गया। खुद को CBI अधिकारी बताकर 16 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया। देखिए। ग्वालियर पर शिकारियों की नजर। एक के बाद एक कई फ्रॉड। कारोबारी दंपत्ति को बनाया शिकार। 16 घंटे तक रखा डिजिटल अरेस्ट। CBI अधिकारी बताकर बंधक बनाया। इस वक्त डिजिटल अरेस्ट के ठगों की नजर ग्वालियर पर है। एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। एक कारोबारी दंपत्ति 51 साल के जसपाल आहूजा जो ऑटो पार्ट्स कारोबारी हैं और उनकी पत्नी अमरजीत आहूजा को 16 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। ये दंपत्ति हरिशंकरपुरम में रहने वाले हैं। ठगों ने ट्राई और CBI अधिकारी बनकर उनको कॉल किया और कारोबारी की पत्नी के फोन नंबर को मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर फ्रॉड में यूज करना बताते हुए डराया गया। व्हाट्सएप पर गिरफ्तारी वारंट और नोटिस भी भेज दिया गया। चावला सर को डाउट हुआ कि शायद ये डिजिटल अरेस्ट की घटना हो सकती है। उन्होंने कंट्रोल रूम को सूचना दी। कंट्रोल रूम के माध्यम से गश्त अधिकारी थे ASI मिश्रा जी, उनको और मुझे सूचना दी गई। सूचना पे तुरंत पुलिस बल उनके घर पहुंचे, उनका दरवाज़ा खुलवाया और वो व्हाट्सएप कॉल पे ही थे उस समय। फिर ASI साहब पहले पहुंच गए थे तो उन्होंने व्हाट्सएप कॉल कट किया। बाद में मैं भी पहुंची उनको काउंसलिंग की। काफ़ी डरे हुए थी दंपत्ति। इस दौरान रिश्तेदार उनके घर पहुंचे तो उनका अजीब सा बिहेवियर देख उन्होंने उनके रिश्ते में आने वाले इंदौर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मनजीत सिंह को बताया और उन्होंने तुरंत ग्वालियर कंट्रोल रूम को बताकर पुलिस फोर्स उनके घर पहुंचाया और पुलिस ने देर रात तक पहुंचकर दंपति को मुक्त कराया। शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24 ग्वालियर। शराब के नशे में धुत पति ने चरित्र संदेह पर अपनी प्रेम विवाहिता पत्नी की डंडे से पीट दी और पिटाई पत्नी की इससे मौत हो गई। शरीर पर पत्थर बांधकर इसके बाद बांध में डाल दिया। पुलिस ने SDRF की मदद से शव को बाहर निकाला और आरोपी पति को गिरफ्तार किया। मामला पाली थाना अंतर्गत ग्राम धौरा भाटा का है। उमाशंकर और मृतका ईश्वरी ने 12 साल पहले प्रेम विवाह किया था। जब बरामद हुई तो उसकी पहचान मृतिका के रूप में हुई, जिसके हाथ पैर सिर में चोट के निशान थे। अपराध क्रमांक 339, 103 और 238 जो हत्या करके साक्ष्य छिपाने का प्रकरण पंजीबद्ध कर उसके आरोपी पति उमाशंकर से पूछताछ की गई, जिसने अपना अपराध स्वीकार किया।
भिलाई में पत्थर से सिर को चलकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है। अभी हत्या का कारण अज्ञात है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें कि आरोपी और मृतक आपस में दोस्त हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के पास की यह घटना है। एक युवक की हत्या हो गई थी। पत्थर से सिर को उसको कुचला गया था। डेड बॉडी को मरजूरी शिफ्ट कराया गया है। कुछ संदेही आरोपी हैं जिनकी धरपकड़ की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। कितने आरोपी हो सकते हैं? ये अभी 1-2 नाम सामने आए हैं। वही कहानी स्पष्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये पकड़ाने के बाद ही क्लियर होगा। भिलाई के खुशीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड 46 में कल रात एक युवक की हत्या हो गई। मृतक का नाम लोकेश्वर बंजारे बताया जा रहा है। 21 वर्ष का युवक है और ये जो घटना स्थल है हम वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं नहर के किनारे डबरापारा से जो ट्रांसपोर्ट नगर की रोड जाता है उसके राइट हैंड में नहर है और नहर के किनारे यहाँ पर ये घटना स्थल है। यहाँ पर रात को बैठ करके आशंका व्यक्त की जा रही कि शराब पी होगी यहाँ पे कुछ लोगों ने और उसके बाद यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी होगी और वो यहाँ पर हत्या होगी। देखिए यहाँ पे खून के निशान पूरे रखे हुए हैं, पूरे पड़े हुए हैं। मृतक के चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है बिल्कुल देख के समझ में आता है कि यहाँ बैठ के जमकर नशाखोरी होती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके डिस्पोजल ग्लास, शराब की बोतलें पड़ी हुई है उससे कोई भी बता सकता है कि यहाँ पर नशाखोरी का काम अक्सर होता है, रोजाना होता है और कई लंबे समय से होता आ रहा है। तो फिलहाल पुलिस रात में ही यहाँ पहुंच गई थी और पुलिस ने यहाँ पर खुशीपुर थाना ने यहाँ पर संदेह के आधार पर कम से कम कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ जारी है कि आखिर हत्या का कारण क्या है। रायपुर में मानसिक विक्षिप्त युवक ने एक महिला की हत्या कर दी। हथौड़े से वार कर 54 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई और इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खरोरा इलाके के कोड़ासी गांव का यह पूरा मामला है। खरोरा थाना पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये खबर आप देखिए। एक मानसिक विक्षिप्त युवक ने एक महिला की हत्या कर दी। हथौड़े से वार कर 54 वर्षीय महिला की हत्या कर दी और इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खरोरा इलाके के कोरासी गांव का यह पूरा मामला है। अब खरोरा थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो विक्षिप्त युवक जिसका आतंक देखने को मिला, 54 वर्षीय महिला की हथौड़े से वार कर मौत के घाट इस विक्षिप्त युवक ने उतार लिया और इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस विक्षिप्त युवक को पकड़ा, इसकी जमकर पिटाई की। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस विक्षिप्त युवक को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से लगे खरोरा, जहां एक विक्षिप्त युवक का आतंक देखने को मिला। श्याम अग्रवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। श्याम, एक बड़ी घटना यहां पर हुई है। आरोपी विक्षिप्त बताया जा रहा है, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? खरोरा थाने क्षेत्र का एक ग्राम कोरासी का मामला है। एक विक्षिप्त आदमी बताया जा रहा है जो हाथ में हथौड़े और घन से गली में जितने भी लोग आने जाने वाले थे सबके ऊपर हमला किया, जिससे एक महिला की मृत्यु हो गई है। वही 6 लोग अभी गंभीर रूप से खरोरा के समुदाय केंद्र में एडमिट है। वही विक्षिप्त व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 एफआईआर हुई है और अभी और भी जानकारी उसके बारे में इकट्ठा की जा रही है। शाम, कितने लोगों पर आखिर इसने हमला किया है? 7 लोगों पर कुल हमला किया, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई। क्या इससे पहले भी इसने इस तरह की हरकत की थी? गांव वालों से जो जानकारी मिली है पहली बार इस तरीके की इसने हरकत की है और गांव वाले लोग भी इसके ऊपर जब ये हमला किया रोकने के लिए इसको 10-12 लोग मिलकर रोके हैं तब जाते। चल शाम, तो फिलहाल ये जो आरोपी है वो पुलिस के गिरफ्त में है। देखना होगा कि आगे पुलिस किस तरह से इस मामले की जांच करती है और कार्रवाई करती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
कोरबा में सनसनीखेज घटनाक्रम में एक युवक ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे पत्नी सतरूपा साहू की मौके पर मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो पूरा मामला है कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 47 जमनी पाली का है। घटना सुबह करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है। घटना से इलाके में शोक फैल गया। प्रारंभिक तौर पर जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी कॉलोनी से लगे जमनी पाली मोहन टॉकीज के पास सीरा टेलर्स के संचालक के पुत्र मनोज साहू ने पत्नी सतरूपा के साथ 2 बच्चों की हत्या करने का प्रयास किया। पत्नी की मौत हो गई, एक बेटी गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये बताया जा रहा है कि युवक कर्ज से परेशान था। उसने शेयर मार्केट में काफी पैसा लगा रखा था, जिसे लेकर कई दिनों से गुमसुम रहता था। युवक ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी अपना नस काट लिया। खबर मिलते ही दर्री पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मनोज ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरज दुबे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धीरज, ये बड़ी खबर है, पति ने अपने पत्नी और 2 बच्चों पर हमला कर दिया, क्या वजह अब तक निकलकर सामने आई है? देखिए, प्रारंभिक तौर पर सामने जानकारी सामने आई है कि आरोपी मनोज साहू था, वो काफी कर्ज में दबा हुआ था और कर्ज का आंकड़ा 1 करोड़ से अधिक बढ़ चुका था। इसको लेकर के लगातार तनाव रहता था। जो कर्जदार थे वो उसको भी फोन करते थे और इसके हुए इसमें आज जो है एक कायराना हरकत उठाते हुए अपना पत्नी और जो 2 बच्चे थे उन पे जाने हमला किया, जिससे पत्नी सतरूपा के मौके पे ही मौत हो गई। जो 2 बच्चे थे, एक 7 वर्षीय, एक 12 वर्षीय, तो इसमें एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, इसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। साथ में दूसरी बच्ची उसका उपचार है। साथ में घटना के बाद में जो आरोपी पति था उसने अपने हाथ की नस को काट लिया, बाद में कीटनाशक का सेवन भी कर लिया, जिससे उसकी मौत हो सके। हालांकि जो पड़ोसियों ने चीख पुकार सुनने के बाद में वहां पे 112 को फोन किया और उसके बाद में इनको पुलिस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा है, जिसके जहाँ पे उनका उपचार जारी है। ये सबक देती है सबक की ज्यादा लालच के चक्कर में आदमी को कर्ज में नहीं डूबना चाहिए, जिसकी वजह से उसको इस तरह के आत्मघाती कदम उठाने पड़े। बिल्कुल, तो ये भी एक वजह इसमें निकलकर सामने आ रही है। आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सीरा टेलर हैं और उनके बेटे मनोज साहू अपनी पुत्री और अपनी पत्नी का चाकू से और पत्थर से मारे हैं। मनोज साहू नामक व्यक्ति ने खुद को और अपने परिवार वालों को ब्लेड से अटैक किया है और वो अस्पताल भेजना था उनको, तो पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई करी और उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। उनका भी इलाज जारी है और जैसे जैसे डॉक्टर सजेशन देंगे उसके हिसाब से आगे चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे।